नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी हर महीने एक फिक्स्ड और स्टेबल इनकम चाहते हैं? क्या आप भी उनमें से हैं जो स्टॉक मार्केट जैसा रिस्क नहीं चाहते लेकिन बैंक एफडी के कम इंटरेस्ट से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में, जिसमें है एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स, कोई मार्केट रिस्क नहीं है, सरकार की पूरी गारंटी है और इसमें आप हर महीने 9,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट कमा सकते हैं जो सीधा आपके अकाउंट में आता रहेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको मंथली इनकम स्कीम की पूरी जानकारी दूंगा। कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कितना इन्वेस्ट कर सकता है, रिटर्न्स कितने मिलेंगे, लॉक इन पीरियड कितना है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो जानकारी आपको यहाँ मिलेगी शायद कहीं और ना मिले, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस है क्या। पोस्ट ऑफिस एमआईएस, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा होगा, पोस्ट ऑफिस की एक मंथली इनकम स्कीम है जिसमें आप एक साथ अपना कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो और फिर उस डिपॉजिट पर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो हर महीने के महीने सीधा आपके अकाउंट में आता रहता है। और इस तरह इस स्कीम में आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है। बात करें एलिजिबिलिटी की, यानी कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, तो 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपने नाम से एमआईएस अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आपका कोई बच्चा है जो 10 साल या उससे ऊपर है तो उसके नाम से भी आप एक माइनर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में एक से ज़्यादा अकाउंट भी खोले जा सकते हैं और किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। और एक ज्वाइंट अकाउंट में मैक्सिमम 3 लोग अलाउड हैं। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज और NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस को ये अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं है। अभी अगर इन्वेस्टमेंट लिमिट्स की बात करूं तो इस स्कीम में जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वो 1,000 रुपये है और 1,000 के मल्टीपल में ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे 2,000, 4,000, 6,000 और ऐसे आगे। मैक्सिमम लिमिट इसमें 9 लाख रुपए की है सिंगल अकाउंट के लिए, और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हो तो मैक्सिमम लिमिट 15 लाख की है। लेकिन ध्यान रहे, इससे आपकी इंडिविजुअल लिमिट नहीं बढ़ जाएगी। आप चाहे कितने भी अकाउंट्स और ज्वाइंट अकाउंट्स खोल लो, उन सभी अकाउंट्स और ज्वाइंट अकाउंट्स में मिला करके आप 9 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। और अब जैसा मैंने अभी पहले बताया कि आप इसमें माइनर अकाउंट भी खोल सकते हैं, तो माइनर अकाउंट के केस में मैक्सिमम लिमिट अभी सिर्फ 3 लाख रुपए की है। अभी बात करते हैं कि आखिर इंटरेस्ट कितना मिलता है इस स्कीम में। तो इस स्कीम का इंटरेस्ट गवर्नमेंट क्वार्टरली यानी हर 3 महीनों में रिवाइव करती है। अभी के हिसाब से ये स्कीम 7.4% का इंटरेस्ट दे रही है, जो इसके पहले 7.1 था। यूजुअली आप ये मान सकते हो कि जो ज़्यादातर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एफडी का रेट होता है, उससे आपको लगभग आधा या 1% ज़्यादा इंटरेस्ट इस स्कीम से मिलता है। जैसे SBI अभी अपनी 5 साल की एफडी पर लगभग 6.5% तक इंटरेस्ट दे रही है, तो वहीं ये स्कीम 7.4% का इंटरेस्ट दे रही है। हाँ, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी एफडी पर इससे ज़्यादा 8% तक इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करते हैं, लेकिन उनमें सेफ्टी थोड़ी कम हो जाती है। पोस्ट ऑफिस में जो पैसा आप डालते हो वो एक तरीके से गवर्नमेंट के पास जमा होता है, तो इसमें आपका प्रिंसिपल ऑलमोस्ट 100% सेफ रहता है। अगर अब तक ये वीडियो आपको यूजफुल लग रही है तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। अब बात करते हैं इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपके खाते में आएगा कैसे। तो इस स्कीम में जो भी आपके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट बनता है, गवर्नमेंट उसे हर महीने के महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। जैसे मान लीजिए आपने पूरे 9 लाख रुपए इस स्कीम में डाले। इंटरेस्ट रेट हम मान लेते हैं 7.4% का, जो कि अभी का रेट है। इस हिसाब से जो आपका साल भर का इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 66,600 रुपये। अब अगर इसे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपको लगभग 5550 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे। ये कैलकुलेशन अगर आप खुद से करना चाहें कि आप कितने पैसे डालेंगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे,
तो इसका कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उसे चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट इसमें 5 सालों के लिए फिक्स होता है, यानी आप जिस भी रेट पर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही इंटरेस्ट आपको अगले 5 सालों तक मिलेगा। एक जरूरी चीज़ ध्यान रखिएगा, इस स्कीम में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इंटरेस्ट सिर्फ आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर ही मिलता है। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे तो आपको उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलेगा। अभी इस स्कीम की मैच्योरिटी की बात करूं तो इस स्कीम में मैच्योरिटी 5 साल की है, जिसके बाद आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो प्रिंसिपल आपको वापस मिल जाता है। आप चाहें तो उस प्रिंसिपल को फिर से 5-5 साल के ब्लॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी मंथली इनकम कंटिन्यू रख सकते हैं। अब जब मैच्योरिटी की बात हो रही है तो आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या इस अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले 5 साल के बीच में क्लोज कर सकते हैं? तो हाँ, MIS अकाउंट को आप मैच्योरिटी से पहले क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो पहली चीज़, अगर आप अकाउंट खुलवाने के 1 साल के अंदर ही इसे क्लोज करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, इसकी परमिशन ही नहीं है। 1 साल के बाद लेकिन 3 साल से पहले अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करवाना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन इस केस में आपको प्रिंसिपल अमाउंट का 2% पेनाल्टी देना होगा। जैसे अगर आपने 9 लाख रुपए जमा किए थे तो उसका 2% जो कि हुआ 18,000 रुपये आपके प्रिंसिपल से काट लिया जाएगा, बाकी पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। 3 साल कंप्लीट होने के बाद अगर आप अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो उस केस में पेनाल्टी थोड़ी कम हो जाएगी और प्रिंसिपल अमाउंट का 1% आपको पेनाल्टी देना होगा। अब बात करें टैक्सेस की, तो वैसे तो इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है और जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। लेकिन थोड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें बैंक FD की तरह TDS नहीं कटता। अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो मंथली इनकम अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाकर खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बस एक ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होंगे। वहीं अगर आप किसी माइनर के लिए अकाउंट खुलवाते हैं तो उस केस में गार्जियन की डिटेल्स भी ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी जानकारी मंथली इनकम स्कीम के बारे में। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो और लगता है कि ये जानकारी किसी और के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर ज़रूर करिए। और अगर कोई फाइनेंस का टॉपिक या स्कीम है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो टॉपिक या स्कीम का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज हमेशा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।